कस्बे के बस स्टैंड के नज़दीक यजमान डॉक्टर राधेश्याम बंसल और उनकी धर्मपत्नी भागवती देवी और उनके पुत्र सत्येंद्र बंसल, जितेंद्र बंसल और उनके बंसल परिवार द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। कथा के मुख्य प्रवक्ता परम पूज्य पंडित आचार्य संतोष सारस्वत श्रीधाम वृंदावन के मुखारविंद से कथा का श्रवण श्रोताओं को कराया जा रहा है, जिसमें नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन किया गया। शनिवार को भगवान श्री कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन भी आचार्य जी द्वारा कराया गया, जिसका श्रोताओं ने जमकर लुत्फ उठाया। वामन अवतार और नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन करते कथावाचक आचार्य संतोष सारस्वत जी ने यह कथा श्रोताओं को सुनाई। आचार्य जी ने कहा कि व्यक्ति मोहमाया और आडंबर में लिप्त होता जा रहा है। वह धन कमाने के लालच में रिश्ते नातों को पीछे छोड़ गया है। वहीं कथा के चौथे दिन कथाव्यास ने देवकी के 8 स्थानों की उत्पत्ति सहित श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा का वर्णन किया गया। यदुवंश के बड़े पुत्र वासुदेव थे, जिनका विवाह देवकी से हुआ। विवाह के बाद कंस ने आकाशवाणी को सुनकर दोनों को जेल में डाल दिया। कथावाचक आचार्य संतोष सारस्वत जी महाराज ने कहा कि भादो मास की अंधियारी रात को अष्टमी के दिन कंस के मथुरा जेल में अचानक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा और माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। वहां के समस्त बंदी मूर्छित हो गए, जेल के दरवाजे खुल गए। आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर वासुदेव नन्हे बालक रूप में लेकर यमुना पार गोकुल नंद के घर पहुंचकर वहां से नवजात कन्या को लेकर वापस आए। सुबह होते ही गोकुल में नंद बाबा के घर बालक जन्म होने की बात पता चलते ही जन्मोत्सव मनाए जाने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा सुनकर झुंडपुरा में कथा स्थल पर मौजूद श्रोतागण खुशी से झूम उठे। उसके साथ ही आचार्य जी ने श्री नरसिंह अवतार की कथा साथ ही साथ भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भी कथा में किया गया। इस अवसर पर कथा के मुख्य यजमान राधेश्याम बंसल, अशोक बंसल, दिलीप बंसल त्रिलोक चौधरी ने आचार्य जी का स्वागत किया। मुरैना से गौरव गौड़ की ये रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।